जिमिन, क्या तुम्हें नहीं लगती है कि तुम्हारे साथ मिस्टर पार्क का दोस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है? भले ही मिस्टर पार्क तुम्हारे दोस्त है, लेकिन तुम्हें उनको घर पे नहीं बुलाना चाहिए था। और वैसे तुम उनको बाहर तक छोड़ने गई थी, बाहर जाके इतना क्या बातें कर रही थी जो इतना देर तुम्हें लग गया बाहर? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और आप भी कह रही हूँ, मेरे साथ मिस्टर पार्क का कोई भी रिश्ता नहीं है। वो बस मेरे अच्छे दोस्त है। और बाकी रही बाहर जाके बात करने की बात, मेरी कोई बात थी उनसे इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैं बाहर जाके बात कर रही थी। मुझे भी कुछ पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, जिसके बारे में मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती हूँ। मुझे लगता है थोड़ी देर पहले हम दोनों के बीच जो भी हुआ है, इससे भी तुम्हें समझ में नहीं आया है कि हम दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है। चलो मेरे साथ फिर से एक बार रूम पे, मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ कि हम दोनों के बीच आखिर क्या रिश्ता है। होठों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जुनको खुद जिमिन के साथ रूम पे गया। मुझे तो लगता है और मुझे कोई दवाई बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लगता है बहुत जल्दी ही मैं दादी बन जाऊंगी। मुझे तो इस बारे में आर्यन को भी बताना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं आज का खाना बना लेती हूँ। वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि जिमिन आज मेरी हेल्प कर पाएगी खाना बनाने में। बेटा, खाना बन चुका है। मुझे लगता है अब तुम दोनों को नीचे आके खाना खा लेना चाहिए। मॉम, अभी हम दोनों बिजी हैं। जब हम दोनों फ्री हो जाएंगे तब हम दोनों खाना खा लेंगे। आप खाना खा लीजिए। ये क्या हो रहा है आखिर? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि दवाई का असर कुछ ज्यादा ही हो गया हो। आइंदा से मिस्टर पार्क को कभी हमारे घर पे मत बुलाना, नहीं तो तुम्हें फिर से ऐसी पनिशमेंट मिलेगी। मेरी बात को याद रखना। ठीक है, मैं याद रखूंगी। मैं कभी उनको अपने घर पे नहीं बुलाऊंगी, लेकिन मेरा वो दोस्त है, मैं उनसे बाहर जरूर मिलूंगी। ओह, तो क्या उससे दोस्ती रखना तुम्हारे लिए मेरे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, फिर भी तुम नहीं सुन रही हो। तुम्हें मैं अपने साथ लेके बाहर चला जाता, लेकिन तुम तो मेरे साथ बाहर भी नहीं जाना चाहती हो, तुम्हारे पापा की वजह से। वैसे वो आज काम पर क्यों नहीं आए हैं? जरा उनको कॉल करके पूछो तो। पापा नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे शादी करूं, लेकिन मैंने अपनी जिद की वजह से तुमसे शादी की थी। पापा से मैं बात नहीं कर सकती हूँ। वैसे कारण जो भी हो, अब शादी तो हमारी हो चुकी है और ऊपर से आज हम लोगों के बीच में वो सब भी हो गया है। अब तुम्हारे पापा का मुझ पर गुस्सा रहने का क्या ही फायदा है? तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पापा तुमसे कुछ कहे तो तुम फोन मुझे दे देना, मैं बात कर लूंगा। हेलो पापा, मैं जिमिन बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है। चलो अच्छा है, इतना दिन बाद ही सही आखिर तुझे मेरी याद आ ही गई। तू बस इतना दिनों तक मुझे दूर से देखती थी, सामने आके कभी मुझसे बात तक नहीं की। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। आप राजी नहीं थे, फिर भी मैंने अपनी जिद से जुनकुक से शादी की। मैं तुझे कब का माफ कर चुका हूँ पगली। तू कैसे सोच लिया कि तुझ पर मैं इतना दिनों तक गुस्सा रह सकता हूँ? तूने जुनकुक से शादी किया, इससे मुझे कोई भी नाराजगी नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी जुनकुक तुम्हें कोई दुख दे तो तुम हमेशा अपने पापा के बारे में सोचना, क्योंकि तुम्हारे बगल में तुम्हारे पापा हमेशा खड़े रहेंगे। हाँ पापा, मुझे यकीन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। हेलो ससुर जी, मैं जुनकुक बोल रहा हूँ। हमेशा सिर्फ मुझे ही गलत मत ठहराते रहिए कि मैं ही हमेशा आपकी बेटी को दुख देता हूँ। कि बेटी से पूछिए, कभी कभी वो भी मुझे दुख देती है, जैसे कि अभी मुझे वो दुख दे रही है।
असल में मुझे लगता है उसका कोई दोस्त है पार्क भुगम नाम का, जिसके साथ वो स्कूल में पढ़ती थी। अभी वो लड़का उसके साथ बहुत दोस्ती ज्यादा बढ़ गई है आपकी बेटी की। बेटा मुझे पता है तुम शायद जेलस होते होगे, लेकिन जेलस होने की कोई भी बात नहीं है। पार्क बोगम सिर्फ जिमिन की दोस्त है और कुछ नहीं। वैसे तुम भी किसी लड़की से प्यार करते थे ना, लिसा नाम की। उस लड़की का क्या हुआ? क्या तुम उससे बात करना बंद कर चुके हो? पापा वो मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ, आप जिमिन से बात कीजिए। वैसे आप आज काम पर क्यों नहीं आए? आपका काम भी आज मुझे करना पड़ रहा है। बेटा असल में वो मैं 1 हफ्ते के लिए लीव लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मॉम को कॉल करने ही वाला था, तभी तुमने मुझे कॉल कर लिया। मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। क्या तुम जिमिन को कुछ दिनों के लिए मेरे घर पे भेज सकते हो? हफ्ते बाद जब मैं काम पे ज्वाइनिंग करूँगा तब मैं जिमिन को साथ लेके जाऊँगा। असल में क्या है ना ससुर जी, मैं जब ऑफिस जाता हूँ जिमिन मेरे लिए खाना बना के देती है, इसीलिए वो तो 1 हफ्ते के लिए नहीं जा सकती है। मेरी बात सुनिए, आप चाहे तो आप खुद यहाँ पे आके हमारे घर पे रह सकते हैं। जिमिन आपका पूरी तरीके से ध्यान रखेगी। माफ करना बेटा, भले ही मैं तुम्हारे वहाँ पे काम करता हूँ, लेकिन है तो वो मेरी बेटी का ससुराली। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग परेशान मत हो, मैं कुछ बंदोबस्त कर लूँगा। बेटा अब मैं फ़ोन रखता हूँ, बाद में बात करेंगे तुमसे। तुम लोग अपना ध्यान रखना। मुझे भी बताओ तुम और पापा किस बारे में बात कर रहे थे? पापा आज काम पर क्यों नहीं आए हैं? असल में वो कह रहे थे वो कुछ दिनों के लिए लीव लेना चाहते हैं, उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं है और तुम्हें वहाँ पे भेजने के लिए बोल रहे थे। तुम तो जानती हो मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है, इसीलिए मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि वो चाहे तो यहाँ पे आके रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। क्या कहा आपने? पापा की तबीयत खराब थी और आपने मना कर दिया कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। और आप नहीं जानते, वो हमेशा ही बोलते हैं कि मैं अपना ध्यान रख लूंगा, लेकिन वो कभी अपना ध्यान ठीक से नहीं रखते हैं। आप चाहे जो भी कहे, मैं आज शाम को ही अपने पापा के पास जाऊंगी और आपको अगर यहाँ पे रहना है तो रह सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे भी मुझे पता है आप चाहते भी नहीं होंगे कि आप मेरे साथ आए, इसीलिए मैं आपको बोलूंगी भी नहीं कि आप मेरे साथ चलिए। हाँ ठीक है, मुझे पता है, तुमने एकदम सही किया। तुमने अच्छा ही किया कि मुझे नहीं कहा, मैं वैसे जाता भी नहीं तुम्हारे साथ। जिमिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सुबह तो जुनकुक ने मना किया कि वो तुम्हें यहाँ पे नहीं भेज सकता है। मैंने जुनकुक से सुना कि पार्क बुगम यहाँ पे आया है और तुम्हारे घर पर भी वो गया था। मुझे लगता है जुनकुक बुगम को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहा है। मुझे लगता है तुम्हें उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। वैसे तो मैंने कह दिया है कि वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जुनकुक क्या सोच रहा होगा। वो क्या सोचता है ये बड़ी बात नहीं है पापा, बड़ी बात ये है कि मैं पार्क बुगम को लेके क्या सोचती हूँ। आप तो अच्छे से ही जानते हैं, मैं पार्क बुगम को लेके कभी कुछ नहीं सोचती थी। मैं हमेशा उसको एक दोस्त ही मानती थी। मैंने कई दफा इस बारे में जुनकुक से बात किया। मैंने कई बार जुनकुक से कहा कि मेरे साथ उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं उनको मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं है। देखो बेटा, पहले तुमसे जुनकुक बिल्कुल प्यार नहीं करता था, ये बात तुम भी जानती हो, ये बात मैं भी जानता हूँ। अभी उसके मन में तुम्हारे साथ पार्क बुगम को देख के जेलसी होती है। वो थोड़ा सा बदल गया है और अभी तुम बड़ी हो गई हो, तो तुम्हें इतना समझ तो है ही कि लोग जेलसी तभी करते हैं जब वो तुमसे प्यार करते हो सकता है उसका मन धीरे धीरे तुम्हारे लिए बदल रहा हो, तुम इस बारे में समझ नहीं पा रही हो। आप सही कह रहे हैं पापा, मुझे भी लगता है वो थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो अभी तक पूरी तरीके से नहीं बदला है, क्योंकि वो अभी तक लिसा का साथ नहीं छोड़ा है। अभी तक वो लिसा से बात करता है। वो शायद अभी तक मुझे पूरी तरीके से दिल से अपनी पत्नी मान नहीं पाया है। ये बात तो मैं समझ गया, लेकिन तुम्हारा क्या क्या तुमने उसको पूरी तरीके से अपना पति मान लिया है? बेटी मैं तुम्हारी पापा हूँ, अगर तुम मुझसे कहोगी तो मैं जाके जुनकुक से एक बार बात करूँगा। पापा मैं झूठ नहीं कहूँगी, मैं असल में अभी
भी जुनकुक को पसंद करने लगी हूँ। पहले मैंने जुनकुक से शादी बस इसीलिए की थी क्योंकि वो हमेशा मेरा इंसल्ट करता था। लेकिन उसके साथ ही 1 महीना रहते रहते पता नहीं कैसे गुजर गया और मुझे धीरे धीरे अब उससे प्यार होने लगा है। लेकिन मैं ये नहीं जानती हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, क्योंकि वो मेरे सामने कभी कभार लीसा से बात करता है। तो बेटी ठीक है, तुम फिक्र मत करो। मैं एक बार जुनकुक से बात करके देखूंगा। मैं उससे कहूंगा कि वो लिसा से बात करना छोड़ दे। हो सकता है वो तुम्हारी बातें ना सुनता हो सकता है वो मेरी बातों को मान जाए। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन मुझे लगता है आपको आपकी तबीयत की भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम लोग डिनर कर लेते हैं। डिनर करके आज आप जल्दी सो जाइए, वैसे भी आपका तबीयत ठीक नहीं। हेलो, मैं लिसा बोल रही हूँ। मैंने जो काम दिया था वो काम हो गया है ना? मैम, आपने जो काम दिया था वो अच्छे से हो रहा है। हम लोग नजर रख रहे हैं जिमिन मैम पर। मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो आज ही अपने पापा के घर पे आए हैं। मुझे लगता है हमें जल्दी ही मौका मिलने वाला है। ऑल द टाइम उन पे नजर रख रहा हूँ। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपका काम कर दूंगा। मैम, आप फिक्र मत कीजिए। अब आगे आगे बस देखो जुनकुक होता है क्या। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे चीट कर सकते हो? तुम मेरे थे और तुम्हें मेरा ही रहना पड़ेगा। मुझे यकीन है अगर जिमिन नहीं रहेगी तो तुम फिर से मेरे हो जाओगे। उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारे और मेरे बीच में आ रही है और तुम्हारे और मेरे बीच में आकर तुमको मुझसे अलग कर रही है। और जब वो मेरे रास्ते में आई है, इसकी भारी कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी। सच में जिमिन कितना ज्यादा निर्दयी है। उसने तो मुझे एक बार पूछा तक नहीं कि मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ या नहीं। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसने मुझे बुलाया है या नहीं। मैं तो खुद से ही चला जाऊंगा। सुबह ऑफिस जाके सारे काम सबको समझा दूंगा। उसके बाद 1 हफ्ते के लिए मैं छुट्टी ले लूंगा ऑफिस से। मुझे पता है वो तो मुझे बुलाने नहीं वाली है। मैं खुद ही चला जाऊंगा शाम को उससे मिलने। देखना वो सरप्राइज हो जाएगी। अब मुझे बहुत अच्छी लग रही है बेटा, तुम जो बदल गए हो। अब मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि अब मैं तुम दोनों को एक साथ हमेशा देख पाऊंगी। आप सही कह रही है मॉम। पहले मुझे जिमिन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे 1 महीने से उसके साथ रहते रहते धीरे धीरे मुझे वो पसंद आने लगी है। लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। तुम गलत समझ रहे हो बेटा। मुझे लगता है वो भी अब तुम्हें पसंद करती होगी। क्या तुमने नोटिस नहीं किया जब तुम लिसा से बात करते हो कैसे वो तुम्हें देखकर जेलस होती है? मुझे लगता है उसे पसंद नहीं है कि तुम लिसा के साथ ज्यादा बात करो, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ तुम लिसा के साथ धीरे बात करना बंद कर दो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है, तुम्हारा घर अच्छे से बस सकता है। मैं तुम्हारा माँ हूँ बेटा, तुम्हारे लिए मैं कभी बुरा नहीं सोचूंगी। मुझे पता है तुम अचानक से लिसा से बात करना बंद नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम धीरे धीरे तो ये काम कर ही सकते हो। चलो बेटा डिनर कर लो। इस बारे में तुम रूम पे जाके अच्छे से सोचना रात के टाइम पे। हम बिल्कुल सही कह रही है। मैंने तो कभी बैठ के सोची ही नहीं इस बारे में। मुझे लगता है मुझे भी अब जिमिन से प्यार हो गया है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा आखिर हुआ कैसे। मैं तो लिसा से प्यार करता था। चाहे जो भी हो, अब जिमिन से जब मुझे प्यार हो ही गया है तो मुझे तो लिसा से दूर होना ही पड़ेगा, आगे हो या बाद में। अभी ये अच्छा होगा कि मैं ज्यादा ना सोचकर सो जाऊं। वैसे भी मुझे सुबह उठकर ऑफिस जाना है। मिस ये ब्लैक ब्यूटी मूवी की पार्ट 8 है। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताना।
अगर अच्छी लगे तो बहुत सारा लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।